अस्सलाम वालेकुम। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स या सावर क्रोट के लिए आपको कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल लें। ये मेरे पास ऑर्गेनिक कैबेज है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और उसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो अलग से निकाल के रख लेने हैं। ये हमारे जार में काम आएंगे। इनको वॉश करके अलग से रख लेना है और जो कैबेज है उसको बारीक बारीक काट के एक बोल में डाल दें। फिर उसके बाद इस बोल में अब आपने नमक ऐड करना है। जो नमक की क्वांटिटी एक कैबेज के लिए होगी वो होगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है और उसके बाद इसको रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। वेजिटेबल्स को फर्मेंट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये होता है कि उसका जो पहला स्टेप होता है जिसमें आपने वेजिटेबल्स को काट के उसके बाद उसको जार में डालना है और उसमें पानी और नमक का जो ब्राइन बनाना है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बस वो बहुत एहतियात से करना होता है। उसके बाद तकरीबन इसका जो टाइम होता है वो मिनिमम 2 वीक्स होता है फर्मेंट करने का। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप 2 वीक्स से ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। जैसे जो गोरे हैं वो तो कहते हैं कि तकरीबन 6 महीने के लिए भी वो अपने गैरेज में वेजिटेबल्स को जार में डाल के और इस तरह फर्मेंट करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अरसे के लिए रखेंगे उसमें उतने ज़्यादा ही प्रोबायोटिक्स बनेंगे। लेकिन मैंने 2 वीक्स के लिए ही रखे थे, क्योंकि शुरू में जब मैंने ये बनाना शुरू किया था तब मेरे से 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ था कि जो मैंने फर्मेंट कैबेज की थी, जिसको सावर क्रोट हम बोलते हैं, सावर क्रोट बनाया तो मेरे से ख़राब हो गया था। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तजर्बे से भी चीज़ आती है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आप ये वाली वीडियो बग़ैर स्किप किए प्रॉपर देख लें एक दफ़ा कि किस तरह फर्मेंट किया, क्योंकि जो पहला स्टेप है ब्राइन डालने वाला नमक वाला पानी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत गौर से देखिएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी और वेजिटेबल्स भी ली हैं, जिसमें सफ़ेद मूली है, गाजर है और रेडिश है। ये भी मेरी सारी ऑर्गेनिक है सारी चीज़ें ना। तो पाकिस्तान में आप और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे तोरी यूज़ की जा सकती है, पाकिस्तान में ब्रोकली भी यूज़ की जा सकती है, कैप्सिकम भी यूज़ की जा सकती है। ये कैबेज के पत्ते जो हमने वॉश किए थे वो भी हम ले आए हैं और ये देख लें 2 घंटे बाद इतना पानी निकला है। इसको दबा के और भी पानी निकाला जा सकता है कैबेज को। तो उसके बाद फिर आप इसको जार में भर दें। मर्ज़ी आपने ओनली कैबेज को करना है तो सिर्फ कैबेज से ही जार भर दें, और अगर आपने मिक्स करनी है तो मिक्स कर दें और इनको दबा के ना नीचे करें ताकि इसमें हवा ना रह जाए। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फर्मेंट करने के लिए। और जो अगर इसमें ज़ाहिर है कैबेज में इतना पानी तो नहीं था, हमने और भी वेजी शामिल किया है तो हमें इसके लिए पानी चाहिए। तो इसलिए जो पानी होता है इसमें 1 कप, इसका जो मेथड होता है 1 कप पानी और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इसमें नॉर्मली सी सॉल्ट डलता है, दूसरे सॉल्ट की बजाय जो आम दुकानों से सॉल्ट मिलता है उसकी बजाय कोशिश करेंगे सी सॉल्ट डालें, और सी सॉल्ट में अगर हो सके तो हिमालयन सॉल्ट भी मिक्स कर लें। तो इसका मेथड ये होता है कि 1 कप पानी में आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लेना है, सी सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट दोनों। और उसके बाद फिर सारी वेजिस को नीचे करके उसके ऊपर वो जो हमने पत्ता लिया था उस पत्ते को फोल्ड करके ऊपर कर दें ताकि उसमें से हवा ना गुजरे, और पत्ते को दबा दें अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आप देखें, आप चेक करें कि पानी पत्ते से ऊपर होना चाहिए, और छोटे छोटे कोई ज़र्रे या कुछ भी कैबेज के जो ऊपर आए हों उनको आप फ़ौरन निकाल दें, नहीं तो ये फिर बाद में फंगस पैदा कर देते हैं और आपका जो फर्मेंट वेजी होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर पहला तजर्बा आपका सही ना हो तो कोई इतने घबराने वाली बात नहीं होती। मेरे से भी शुरू में 2-3 दफ़ा मेरा जार ख़राब हुआ था, कैबेज ख़राब हुई थी, लेकिन तजर्बे से आ जाती है। लेकिन अगर मैंने देखा है अगर जो पहला स्टेप है वो हम बहुत मोहतात तरीके से कर लें तो फिर इंशाल्लाह कैबेज ख़राब नहीं होती। ये मैंने अब इसमें और सॉल्ट वाला पानी ऐड किया है और इसको मैंने काफ़ी ऊपर तक कर दिया है। पानी के जो लीफ हमने ऊपर से डाला था वो भी प्रॉपर अंदर पानी के अंदर ही होना चाहिए। ये देख लें इस तरह, और पानी डाल के तो
क्योंकि अगर पानी नीचे चला जाएगा तो फिर जो ऊपर जो लीफ जिस लीफ के ऊपर अगर पानी नहीं होगा तो वो फिर वो फंगस पैदा कर देगा और वो ख़राब कर देगा। तो कोशिश करना है कि सारी चीज़ें अंदर डीप हों, और अगर कोई छोटा सा भी ज़र्रे कुछ भी साइड से निकल कर ऊपर आ जाएं तो उनको आपने फ़ौरन निकाल लेना है। आप इस वीडियो को ना बहुत गौर से देखें, और जो ये पहला स्टेप है ये बहुत गौर से सारा देखें, इसको आप स्किप ना करें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो फर्मेंटेड वेजीज हैं वो सही फर्मेंट होंगी, वो ख़राब नहीं होंगी। तो इसको बहुत गौर से देख लें कि देखें जो जो भी ज़र्रे आ रहे हैं वो साथ साथ मैं निकालती जा रही हूँ। तो ये पहला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अच्छे तरीके से आपने जो ऊपर भी लीफ है ना इसको अच्छे तरीके से दबाना है। यहाँ पर तो इस तरह है कि अमेज़ोन से ना वेट भी मिल जाते हैं फर्मेंटेड वेजीज के लिए ना, लेकिन मैंने वेट नहीं ख़रीदे, तो मैंने ऐसे ही कोशिश की है इसी तरह ही करने की। लेकिन एक और भी मेथड है कि अगर आप इसको दबाना चाहते हैं तो उसके लिए बाहर से कोई भी छोटी सी रोक ले लें, उसको अच्छे से धो के उसके ऊपर क्लिंग फिल्म को लपेट दें, और ये जो सॉल्ट वाला पानी है उसमें उसको अच्छे से डिप करके वॉश करके तो फिर इस लीफ के ऊपर रख दें तो थोड़ा सा वो वेट आ जाएगा उसके ऊपर। तो उससे ये होगा कि वो लीफ थोड़ा नीचे ही रहेगा, पानी के अंदर ही रहेगा, ऊपर को नहीं आएगा। और फिर आपने इसको किसी भी कैबिनेट में रख देना है जहाँ पर रोशनी ना जाती हो और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्तन निकालते ना हो, उसको यूज़ ना करते हो। 5 डेज़ के बाद फिर आपने एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेना है 5 to 6 डेज़ के बाद। अब ये मैंने 5 to 6 डेज़ के बाद इनको निकाल के एक दफ़ा देखा है, क्योंकि एक तो ऊपर बबल्स आ जाते हैं और समटाइम कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, उनको फिर आपने निकाल देना है। हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए और उनके ऊपर वाले पार्टिकल्स को भी निकाल दें, और अगर बबल्स बने हुए हैं तो बबल्स को भी निकाल दें। और एक दफ़ा फिर दोबारा से जो ऊपर वाला लीफ है इसको दबा दें नीचे को, ताकि कोई एयर ना रहे वेजिटेबल्स के बीच में। तो सारे जार्स को निकाल के इसी तरह ही सारे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स निकाल देने हैं, और जो ऊपर अगर कोई झाग वगैरह बनी हुई है तो उसको भी आपने स्पून से निकाल देना है। ये 5 to 6 डेज़ के बाद आपने इस तरह करना है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं है, फिर 14 डेज़ के बाद या 2 वीक्स के बाद ही आप इसको निकालेंगे, और तब तक आपकी वो बन चुकी होगी, वेजी फर्मेंट हो चुकी होगी। अगर आप उससे ज़्यादा भी देर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी समझ लें कि आपने जार उसी जगह पे रखने हैं जहाँ से आप बहुत ज़्यादा बर्तन ना निकालते हों, या वो पीछे करके पड़े हों कि वो जार हिले ना बार बार, और वहाँ पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इस तरह की कैबिनेट होनी चाहिए। और जो लिड है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाने, लिड बस हल्का सा बंद ही करना है, बहुत टाइट नहीं करना इसको। जो फर्मेंट वेजी का जो जार का जो लिड होता है उसको बहुत टाइट नहीं करते। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। इस तरह सारी झाग निकाल लेनी, एक दफ़ा फिर इसको दबा देना है ताकि थोड़ी गैसेस ऊपर को आ जाएं, और फिर इन्हें दोबारा रखते हैं आप अंदर। ये अब 2 वीक्स पूरे हो चुके हैं, ये आई थिंक 15th डे था। तो अब इसके बाद आप देख लें, अगर तो आपको कोई ऊपर फंगस नज़र आ रही है या बहुत बैड स्मेल है तो फिर वो इसका मतलब ख़राब हो गई है। लेकिन एक बात याद रखें, जो कैबेज होती है ना उसकी थोड़ी सी स्मेल डिफरेंट ही होती है, लेकिन अगर वो बैड स्टिंकी स्मेल होगी तो फिर ही आपने को ने समझना है कि उसको फेंकना है। अदरवाइज़ जो फर्मेंटेड वेजीज होती हैं इनकी थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी स्मेल होती है, लेकिन वो ख़राब वाली नहीं होती। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये मैंने क्यूकम्बर का भी बनाया था नेक्स्ट डे, तो ये इसको तकरीबन 14 डेज़ और ये सारा ख़राब हो गया। इसके ऊपर देखें सारा मोल्ड सा लग गया वाइट कलर का, और ये ख़राब हो गई है, ये सही नहीं बनी। इसको आप फेंक देंगे, और बाकी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल सही फर्मेंट हो गई हैं। उनको अब हम ऊपर से उनका लीफ निकाल देंगे और फिर उन्हें फ्रिज में रख देंगे। ये जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स का ये जो पानी है ये भी बहुत अच्छा है, ये भी प्रोबायोटिक है। ये भी आप बच्चों के खाने में थोड़ा सा सालन में शामिल करके दे सकते हैं अगर वो वेजिटेबल्स नहीं खाते तो। वैसे तो अच्छी बात है कि अगर वो वेजिटेबल्स खाएं,
नहीं तो फिर आप एटलीस्ट उन्हें पानी तो ज़रूर डाल के दें और वेजिटेबल्स आप खुद खा लें। और फ्रिज में आप इसे बहुत लंबे अरसे के लिए भी रख सकते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, इसको कुछ भी नहीं होता। फ्रिज में ये बिल्कुल ठीक रहती है। बस आपने एक दफ़ा बना लिया है और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें और थोड़ा थोड़ा निकाल के इसको यूज़ करते रहें, इसका पानी भी और वेजिटेबल्स भी।